तो आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आखिर आपसे ऐसा कौन सा सीक्रेट छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है वो जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो वो उनका डीपेस्ट सीक्रेट क्या है जो वो आपसे शेयर करना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो यही जानने की हम आज कोशिश करेंगे। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। तो ये ले लिया है लक एंड फॉर्च्यून। तो हो सकता है वो किसी अपनी किस्मत बदलने के बारे में सोच रहे हैं या अपनी किस्मत चमकाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाए उनकी लाइफ में जिससे उनका बुझा हुआ सा जो चल रहा है अभी पीरियड वो कुछ शाइन कर जाए, ये हो सकता है। तो किसी चीज़ के इंतज़ार में है, कुछ अच्छी चीज़, कोई अच्छा सा इवेंट उनके लाइफ में हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनकी किस्मत पलट जाए। इस चीज़ के लिए वो सोच रहे हैं। तो हो सकता है अभी फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे होंगे वो, या फिर जॉब में या फिर बिजनेस में या फिर कोई प्रोजेक्ट में कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो वहाँ पर उसके आउटकम, उसके रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, या उन्होंने सब कुछ खो दिया है वो वापस उन्हें मिल जाए। किसी ऐसे मिरेकल के इंतज़ार में है ऐसा लग रहा है आपके पर्सन। तो अभी वो अपने आप को शायद फाइनेंशियली उतना फिट नहीं समझ रहे हैं, या फिर कोई दूसरी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो अपने आप को उतना फिट नहीं समझ रहे हैं या गुड इनफ नहीं समझ रहे, इसलिए आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो यही हो सकता है, या फिर कोई लॉस, फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उन्हें उम्मीद है कि वहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हो सकता है कि उस फॉर्चून के, उस लक के इंतज़ार में है, उसके बाद ही वो आपको अप्रोच करेंगे। तो यही उनका सीक्रेट हो सकता है। तो hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। होती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होती तो कोई और रीडिंग ज़रूर होगी आपके साथ रेजोनेट कभी ना कभी। तो चलो टैरो की हेल्प से देखते हैं क्या है ये। तो कौन सा ऐसा डीपेस्ट सीक्रेट है उनका जो छुपा रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने उल्टे तो नहीं रखे कार्ड्स, हाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कोई लॉस हुआ है उनको, बिजनेस में या किसी चीज़ में लॉस हुआ होगा, या फिर कोई रिलेशनशिप में लॉस हुआ है, या फिर किसी किस्म का लॉस हुआ है और उसकी रिकवरी चाहते हैं वो, ये हो सकता है। सेकंड कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया है हो सकता है, और वहाँ पे काफ़ी वक्त भी दिया है उन्होंने, और काफ़ी मेहनत भी की है और काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा, ये हो सकता है। तो उसकी रिकवरी के इंतज़ार में है शायद आपके पर्सन। वहाँ पे उन्हें लॉस हुआ है या फिर किसी किस्म की परेशानी उठानी पड़ी है, तो उस चीज़ के बारे में वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन उन्होंने आपसे अभी तक कहा नहीं है। किसी के केस में वो रिलेशनशिप भी हो सकती है जो बहुत पुरानी थी, या फिर कोई दोस्त की वजह से कोई लॉस हुआ होगा, क्योंकि मुझे ये वाला कार्ड अपने आप अनफोल्ड होते हुए दिखा, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो यही सब वजहों से शायद आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ये उनका एक सीक्रेट है जो आपसे वो छुपा भी रहे हैं। थर्ड कार्ड है यस, डरते हैं वो, डरते हैं, कोई बात करने से डर रहे हैं, या कोई कुछ उनसे कोई गलती हो गई लग रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे कह देंगे तो वो शायद आपको लूज कर देंगे, आपको वो बात उनकी पसंद नहीं आएगी और आप उनको शायद फिर छोड़ दोगे या कुछ। वो चीज़ से डरते हैं इसलिए आपसे वो सीक्रेट नहीं कह रहे हैं। तो ये हो सकता है कि उन्होंने
अगर आपके पर्सन किसी और रिलेशनशिप में नहीं है तो हो सकता है कहीं उन्होंने किसी नए प्रोजेक्ट में या किसी काम में काफ़ी सारा इन्वेस्ट किया था, लेकिन वहाँ उन्हें बहुत मेजर लॉसेस मिला है और वो उसकी रिकवरी चाहते हैं और या उसकी रिकवरी करने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई उतने खास उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही, ये भी हो सकता है। और किसी किसी के केस में कोई रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन चले गए थे, इमोशनली कहीं इन्वॉल्व हो गए थे, तो वहाँ पर भी आपको उन्होंने हर्ट करके अगर कुछ किया था, तो वहाँ पर भी वो फंस गए हैं उस जगह पे जाकर। तो वो ये बात शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लग रहा है कि ऐसी बात आपसे शेयर करेंगे तो शायद आपको वो खो देंगे। फिफ्थ कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है किसी अगर आपके पर्सन इंटरनेशनली बेस्ड कंपनीज के साथ कनेक्टेड है तो वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ अपने कोई कंसाइनमेंट का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं या अपने चेक का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। तो उस इंतज़ार में उनको जो लॉस हुआ है उसके बारे में वो सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि शायद कोई 365 डिग्री से उनकी किस्मत पलट जाए, कोई एक फॉर्चुनेट मोमेंट उनके लाइफ में आ जाए और वो जो लॉसेस उन्होंने फेस किए हैं वो कहीं ना कहीं वो रिकवर कर जाए। तो इस इंतज़ार में तो जैसे ही उनका अभी प्रेजेंट करेंट सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो वो आपके पास आएंगे भी, और यही सीक्रेट है जो आपसे छुपा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या है? यस, 6 ऑफ सॉर्ट्स। तो अभी आपके पर्सन को थोड़ी उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, और वहाँ पर काफ़ी सारा नुकसान हुआ है उन्हें, और परेशान है बहुत, और किसी पीस की तलाश में है, और जितनी जल्दी हो सके वो सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है आपका पर्सन का, तो वो एक सुकून की तलाश में भी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ट्रैवलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल है वो, जहाँ पर आपके पर्सन जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरसीज ट्रैवलिंग दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का। तो आपके पर्सन यही सब चीज़ें करते रहते हैं और यही सब चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। बॉटम की एनर्जी जो आई है वो आई है 8 ऑफ कप्स। तो ज़रूर आपके पर्सन जो है, जो भी सिचुएशन में हैं अभी आपके पर्सन, या फिर जो भी सिचुएशन में थे आपके पर्सन, वहाँ पर उन्हें बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत इंतज़ार किया आपके पर्सन ने, लेकिन उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिला। आपके पर्सन को ज़रूर बहुत बड़ा धोखा मिला है। अगर ये बिज़नेस के सिलसिले से है तो आपके पर्सन को उनके पार्टनर्स ने धोखा दिया है, या फिर जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया वहाँ पर से उन्हें धोखा मिला है, नुकसान मिला है, ये दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन अभी जिस भी सिचुएशन में, वो सिचुएशन में तो बिल्कुल रहना नहीं चाहते, वो वहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। अगर ये रिलेशनशिप के ताल्लुक से हैं, अगर आपके पर्सन किसी और रिलेशनशिप में चले गए थे आपको छोड़कर, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं। तो बेसिकली उन्हें वो सुकून की तलाश है जो शायद उन्हें आप में दिखती है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि वो अगर आपसे ये सारी सच्चाई बताएंगे तो आप भी ना कहीं उन्हें छोड़ के चले जाएं। तो वो सीक्रेट है जो उनका वो छुपा रहे हैं। या तो उन्हें काम में बहुत लॉस मिला है, या फिर किसी रिलेशनशिप में गए थे तो वहाँ उन्हें बहुत लॉस मिला है, या अगर वो मैरिड होंगे या जो भी कुछ होगा उनकी सिचुएशन पे, तो वहाँ पर भी उनकी सिचुएशन उनके पार्टनर के साथ या उनके स्पाउस के साथ अच्छी तो नहीं चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और
जहाँ पर भी है आपके पर्सन को सुकून बिल्कुल नहीं है और वो वहाँ से जल्दी निकलना चाह रहे हैं, अपनी तकदीर बदलना चाह रहे हैं, अपना वक्त बदलना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाए और वो उसी मोमेंट के इंतज़ार में है आपके पर्सन। तो यही है आपके पर्सन की डीपेस्ट सीक्रेट। एक एडवाइस ले लेते हैं। तो आपके लिए जो एडवाइस आई है वो 5 ऑफ कप्स आई है। तो ये एडवाइस जो है ये आपके लिए भी है, आपके पर्सन के लिए भी है। ये एडवाइस यही कहती है आपको कि जो हो गया सो हो गया, अब उसके ऊपर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसके ऊपर रिग्रेट करके अपने आप को यू नो रिस्पॉन्सिबल समझना कि बिकॉज ऑफ यू दिस हैज़ हैपेंड एंड ऑल, ऐसा अगर आप समझते रहोगे तो आपके पर्सन ऐसे ही एनर्जी में रहेंगे। और तो उनके लिए तो यही है कि डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क बोलते ना, तो उसके जो हो गया उसके ऊपर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे और भी बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं आपको यहाँ पे। अगला जो कार्ड आया जिससे मैं ये कह सकती हूँ ज़रूर कि आपके पर्सन ने जब आपके साथ थे या फिर अगर ये रिलेशनशिप के ताल्लुक से नहीं है, अगर वो किसी काम के ताल्लुक से, तो जहाँ पर थे उन्होंने वहाँ पर उतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, ठीक है। वहाँ आपके पर्सन ने एटीट्यूड शो किया, नखरे शो किए, तो वहाँ पर से निकलने के बाद जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन गए वहाँ पर उनको लॉस मिला, धोखा मिला और परेशानियाँ मिली एंड किसी का साथ नहीं मिला। ये जो भी करा उन्होंने उसको करने के बाद वो बहुत ही उनको रिग्रेट हुआ। लेकिन अभी आपके पर्सन को या फिर आपको जो भी है, अभी ये समझना है कि आगे आपको कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपके ओल्ड कनेक्शन में से होंगे। वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ राह दिखा सकते हैं। तो आप या फिर आपके पर्सन जो भी हैं वो किसी ओल्ड कनेक्शन के साथ फिर से एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करे। वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, और ये रिलेशनशिप की अगर बात है तो फिर कोई दोस्त या फिर कोई है जो आपके जो आपका नोन है या आपके सर्कल में से है, वो आपको हेल्प कर सकता है और आपकी किस्मत को बदल सकता है। यही एडवाइस है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं खत्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए। वीडियोस को औरों के साथ शेयर कीजिए और औरों को भी इसे लाइक करने के लिए ज़रूर कहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया, औरों के साथ भी शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। तो till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.